हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 17 नवंबर और डे है संडे। तो आज संडे है तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया है चना की घुघरी, और एप्पल वगैरह था वो कट कर दिया था क्योंकि काफ़ी टाइम से घुघरी नहीं बनाई थी। तो हमने सोचा चलो यही बना लेते हैं, आज घुघरी बना लेते हैं। और डेली में तो चलो टिफ़िन रहता है तो कोई बात ही नहीं, तो हमारे बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो इस वजह से हमने आज घुघरी बना दी थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आ गए थे कपड़े डालने छत पे। और आज ना धूप भी काफ़ी हल्की निकली हुई है, आपने अभी देखा सन क्लियर नहीं दिख रहा है, काफ़ी लाइट है धूप। और लगभग बज रहे होंगे अभी 9:30 पौने 10। तो इतने समय तो डेली अच्छी खासी धूप आ जाती है, लेकिन आज जो है बादल जैसे लग रहे हैं। अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है तो फिर धूप भी हल्की होती जा रही है। तो कपड़े डाल के आ गए थे और इधर देखे डड्डो साइकिल चला रहे थे अपनी। तो ब्रेकफास्ट तो हो ही गया था, पेट भर गया था, तो अब दिमाग चल गया था ट्वाइस में कि क्या खेलना है, क्या करना है। तो आज कभी कभी इनको टाइम मिलता है ऐसे संडे में, या डेली में तो नहीं मिल पाता बच्चों को भी टाइम। इतनी बिजी लाइफ ही हो गई है बच्चों की भी और ख़ुद की भी। कभी कभी यही लगता है कि हम लोगों का बचपन कितना अलग था, मतलब कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं, सिर्फ खेलो कूदो। बस लगता था कि हाँ पढ़ना है, जब मम्मी डांटे तो हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लो। लेकिन अब बच्चों का कोर्स भी इतना ज़्यादा हो गया और पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है, और हर चीज़ का टाइम स्टार्टिंग से ही फिक्स हो जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनका हर चीज़ का टाइम, कितने समय में पढ़ना है, इतने समय में उठना है। हम लोगों का तो कोई टाइम ही नहीं था, चाहे जब पढ़ो, चाहे जब खेलो कूदो, चाहे जहाँ आओ जाओ, मतलब आस पड़ोस में निकल जाते थे, चले जाते थे, चले आते थे। छोटे छोटे थे तब तो जाते थे, उसके बाद जब बड़े हो गए तो वैसे भी बड़े में कहाँ कौन जाता है, और जाने भी नहीं मिलता था। कितना भी सोचो कि हाँ बच्चों को इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और हम लोग जानबूझ के इतना प्रेशर डालते भी नहीं हैं। कोई भी पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इतना प्रेशर हो ही जाता है कि उनका हर चीज़ का शेड्यूल बन जाता है कि इन लोगों को कितने समय में क्या करवाना है। और ना करवाओ तो खुद का भी लॉस और बच्चों का भी लॉस। तो फिर यही होता है कि चलो धीरे धीरे करके पढ़ाते लिखाते ही रहते हैं। तो संडे में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, मैंने आपको कई बार बताया। संडे को ये अपने मन के रहते हैं थोड़ा बहुत जो वक्त मिलता है वही हम उनको करवा देते हैं। बाकी खेलो कूदो मौज करो। वैसे भी कहीं बाहर जब आते जाते नहीं ज़्यादा, तो घर में हम इतना प्रेशर नहीं डालते हैं, इतना बर्डन नहीं रहता हमारा। और इनके पापा भी नहीं संडे को कुछ भी नहीं बोलते, वो तो वैसे भी बहुत कम मतलब बच्चों को डांटते हैं। और उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता, सुबह गए और रात में आए। हमारे ही अंडर में बच्चे रहते हैं डेली, लेकिन डेली में हमारा प्रेशर रहता है बच्चों पर कि हाँ जितना जो कुछ स्कूल से वर्क मिला है, जो भी तुम्हारा है कर लो, टाइम से पढ़ लो, टाइम से सब कुछ लर्न कर लो। और हमको भी यही लगता है कि नहीं अभी से करेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो फिर कोई चीज़ एकदम से नहीं पढ़ाई जा सकती। जब चाहे बड़ा हो इंसान चाहे छोटा हो, जब हम लोग नहीं पढ़ पाते थे एकदम से, तो बच्चे कहाँ पढ़ लेंगे। और अभी भी हम लोगों को कुछ अगर पढ़ने को दे दिया जाए या करने को दे दिया जाए तो एकदम से तो कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हाँ प्रेशर तो थोड़ा बहुत बना ही रहता है। तो उसके बाद में ना दाल वगैरह हमने पीस के रख दी थी, और हम आ गए थे, मतलब आटा भी लगा लिया था किचन में ही। लेकिन जब भी हम फरा बनाते हैं तो हम जो उसकी टिकिया बनाते हैं तो हम बाहर के कमरे में ही आके बैठ के बना लेते हैं। और हम ही लोग रहते हैं तो बाहर के रूम में बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। जैसे कोई और घर में रहे या बड़ा कोई रहे तो फिर दिक्कत हो, तब फिर हम बाहर नहीं आते हैं। जैसे ससुर जी हमारे आ जाते हैं या कोई और रहता है तो फिर बाहर के रूम में हमारा आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे में तो हम ही लोग रहते हैं तो फिर यही रूम सही लगता है, और यही हम लोग ज़्यादा बैठते उठते भी हैं। अंदर जैसे बोरिंग सा लगने लगता है, जहाँ रहो जिस रूम में फिर उसी में हैबिट हो जाती है। तो वही हम टिकिया बना रहे थे, और डोडो ना एक एक टिकिया लेके हाथ से मेरे जो है रख रहे थे। हमसे कह रहे थे आप मुझे बना के दे दीजिए, मैं राउंड राउंड करके रख दूंगा। इनको हर चीज़ का ना बड़ा शौक है, देखिए कैसे हाथ से बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके मैं रख दूंगा। कोई भी काम हम करते हैं तो हमारी ये पूरी हेल्प करवाते हैं जितना इनसे हो पाता। हम कितना भी मना करें कि भैया रहने दो, ये नहीं करना चाहिए, ना या ना करो, या तुम छोटे हो, लेकिन इनका मन नहीं मानता है। और सुबह जब हम घर धुलते हैं ना तो फिर
उतने समय तो ये सोए रहते हैं, नहीं तो कहो उतने समय भी उठ के आ जाते हैं। कभी कभी संडे में जैसे थोड़ा लेट हो गया काम करने में और धुलाई हमारी थोड़ा लेट हो गई घर की, तो फिर ये आ जाते हैं और हमसे कहते हैं आप पानी डाल दीजिए, मैं वाइप कर दूंगा। मतलब पूरी हेल्प। बड़ा वाला भैया तो मेरा इतना ज़्यादा सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन इनको बराबर से सब कुछ याद रहता है कि माँ क्या कर रही है और हम इनकी कहाँ पे कैसे हेल्प करवा सकते हैं। तो टिकिया हम बना रहे थे, तो हमसे कह रहे थे आप इसको बेलन से बना लीजिए, नहीं तो आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। तो इतनी मेहनत किया और इन सब चीज़ों को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो टिकिया बनाने में ही लगता है। बनाया बड़ी शौक़ से था और शौक़ से सब लोगों ने खाया भी, लेकिन हस्बैंड ने नहीं खाया था ज़्यादा, क्योंकि उनका मन नहीं था आज फरा खाने का। तो वही मुझसे कहे कि अगर सुबह ही मना कर देते तो मैं नहीं बनाती, लेकिन उनको यही लगता है कि इन लोगों को खाने का मन है तो हम क्यों मना करें, वो कभी नहीं मना करते हैं। तो बाद में ना मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि यही रहता है ना कि कुछ बनाओ, फिर अगर घर में कोई नहीं खाता है तो फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता है। और मैंने कई बार पूछा कि अगर ये नहीं खाने का मन हो ये, तो स्टीम वाले बना दें, कढ़ाई में ऐसे जो पकाए जाते हैं पहले ही छौंक के, मतलब बनते हैं वो, या फिर इनको ही फ्राई कर दें। जब हम बना रहे थे तभी उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं रहने दो, कुछ नहीं, मैं यही थोड़े बहुत खा लूँगा, ज़्यादा खाने का मन नहीं है, ऐसे ही टाल दिए थे। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि सच में ये इसी वजह से नहीं खाते, क्योंकि सुबह घुघरी खा लिए थे। तो बाद में मैंने भी सोचा कि आज मुझे प्लान नहीं करना चाहिए था, आज नहीं बनाने चाहिए थे फरा, मतलब घुघरी भी बना ली, फरा भी बना ली, सच में सब दाल वाला हो गया। तो दोस्तों आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट का। तो दोस्तों फरा बन के रेडी हैं, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए, बताइए कैसे बने हमारे यहाँ के फरा और आपके यहाँ कैसे बनाए जाते हैं, आपको कैसे पसंद है वो ये भी बताइएगा। तो दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।